नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल से जुड़े हुए टॉप मोस्ट प्रश्नों को। आपको पता होगा इस टाइम पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट एमएस एक्सेल से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स, नोटबुक, वर्कबुक या वर्कशीट? तो एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? एडिटिंग सेल, फॉर्मेटिंग सेल, बोथ ए और बी यानी कि ए और बी दोनों, या एक्टिव सेल? तो एमएस एक्सेल के जिस सेल में हम उपस्थित होते हैं उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? सीट, फाइल, सेल या नन यानी कोई भी नहीं? तो ये हो गए हमारे कॉलम और ये हो गई हमारी पंक्तियाँ। जहाँ पर ये कटेंगी, ये जो आयताकार खाना बनता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, सेल। अगला प्रश्न है, किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं? यानी अगर किसी सेल में नंबर उपस्थित हैं, फॉर्मूले उपस्थित है तो उनको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट, एंट्रीज, लेबल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नंबर और फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लेबल। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? 1A, A1, 11 या उपरोक्त सभी? तो पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? ये हो गए हमारे कॉलम और ये हो गई हमारी पंक्तियाँ। कॉलमों को दर्शाते हैं ABCD के अक्षरों, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, और पंक्तियों को दर्शाते हैं हम गणित के अक्षरों से 1, 2, 3। तो पहली सेल का एड्रेस पूछा है तो पहले कॉलम का नाम आता है, बाद में पंक्ति का। तो क्या हो जाएगा हमारा? A1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? शिफ्ट अल्ट प्लस F1, F11, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F10 या शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस में F1? तो एमएस एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस में F1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? एक्सेल, एमएस एक्सेल, विनवर्ड या ऑल ऑफ द अबव? तो एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल। एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? डेट, टाइम, नंबर या उपरोक्त सभी? तो एमएस एक्सेल में कौन कौन से डेटा को हम टाइप कर सकते हैं? डेट को भी कर सकते हैं, टाइम को भी और नंबर को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या डेटाबेस प्रोग्राम है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या इनमें से कोई नहीं? तो एमएस एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? A1 या B22, A11 या 11B? तो मैंने आपको अभी बताया था कि सेल का एड्रेस लिखते हैं तो पहले हम किसको लिखते हैं? कॉलम को, और बाद में किसको लिखते हैं? पंक्तियों को। तो यानी कि पहले अंग्रेजी अक्षर आएगा, बाद में गणित का। तो इनमें तो सब में सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? गलत। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका 11B। अगला प्रश्न है, एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? फाइल 1, डॉक्यूमेंट 01, बुक 1 या डाटा 01? तो एक्सेल में जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बुक 1। अगला प्रश्न है, एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? पेज बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं या ऑल यानी कि सभी बोलते हैं? तो एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट। अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,389, 16,385, 16,381, 16,384? तो एक्सेल की बात करें तो एक वर्कशीट की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक वर्कशीट में कितने कॉलम हो जाएंगे? 16,384। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी है?
515, 110%, 750% या 400%। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 400%। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है? 1,48,576, 1,48,276, 1,48,476 या 1,48,506। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा MS एक्सेल में सीट में कितनी पंक्तियां होती हैं? टोटल 1,48,576। अगला प्रश्न है एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? 200, 130, 250 या 409। तो एक्सेल में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी 409। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है? टास्क बार में, सर्च बार में, स्टेटस बार में या नेम बॉक्स में? तो एक्सेल की बात हो रही है तो सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होगा? ऑप्शन नंबर डी नेम बॉक्स में। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? फाइल, नोटबुक, स्प्रेडशीट या उपरोक्त सभी। तो MS एक्सेल की बात करें तो ये हो गई हमारी पंक्तियाँ कॉलम और ये हो गई हमारी पंक्तियाँ। तो जब ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तब तो क्या बनता है हमारा? ये क्या बनता है हमारा? सेल। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्सेल में रो और कॉलम यानी कि बहुत सारी पंक्तियाँ होंगी और बहुत सारे कॉलम होंगे, तो वो जो पूरा का पूरा बनेगा उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। दोनों चीज़ अलग अलग है। जब दोनों एक दूसरे को काटेंगी तब तो किसका निर्माण होगा? सेल का। और जब पूरे ही पेज में मान लो रो और कॉलम ही कॉलम होंगे तब वो क्या बनेगा? हमारा स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में बाई डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? 2, 4, 3 या 5। एक्सेल की बात हो रही है तो बाई डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होंगी? ऑप्शन नंबर सी 3 सीट। अगला प्रश्न है सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नॉर्मल या उपरोक्त सभी। तो सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है? फॉर्मूला होता है, कमांड होता है, फंक्शन होता है या ऑल होता है, यानी कि सारे होते हैं। तो MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी फंक्शन। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले रो और कॉलम का नाम, पहले कॉलम और रो का नाम, ए और बी दोनों या नन। तो पूछा है कि सेल का एड्रेस क्या होता है? तो अभी बताया था पहले कॉलम का नाम होगा और बाद में किसका होगा? पंक्ति का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग होता है? मिनी, सम, एवरेज या सभी का। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी एवरेज फॉर्मूले का। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम जहाँ पर कटाव होता है उसको क्या बोलते हैं? सीट, फाइल, सेल या पेज लेआउट। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेल। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस में X, कंट्रोल प्लस में Z, कंट्रोल प्लस में O या कंट्रोल प्लस में A। तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करने की बोल रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस में A। ये तो किसकी है? कट करने की, और ये किसकी है? ओपन करने की। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया होता है? कंट्रोल प्लस में होम का, कंट्रोल प्लस में पेज अप का, कंट्रोल प्लस में पेज डाउन का, कंट्रोल प्लस में इंसर्ट का। तो बोल रहा है अगली सीट पर जाने के लिए, अगली सीट पर जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस में पेज डाउन का। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? प्रश्न शायद रिपीट हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 409। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अल्ट प्लस में A का, कंट्रोल प्लस में A का, अल्ट प्लस में T का, कंट्रोल प्लस में W का। तो ये बोल रहा है डेटा टैब पर जाने के लिए, तो डेटा टैब पर जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? अल्ट प्लस में A का। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग होता है? अल्ट प्लस में A, कंट्रोल प्लस में A, अल्ट प्लस में S, कंट्रोल प्लस में S। तो किसकी बोल रहा है? ये सेव करने की, तो किसका प्रयोग होगा? कंट्रोल प्लस में S का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं? सम, एवरेज, मोड या उपरोक्त सभी। तो MS एक्सेल में सारे ही फॉर्मूले लगते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग ली जाती है? अल्ट प्लस में बी का, कंट्रोल प्लस में ए का, अल्ट प्लस में एस का, कंट्रोल प्लस में बी का। तो किसकी बोल रहा है ये? बोल्ड करने की। तो किसका उपयोग हो जाएगा? कंट्रोल प्लस में बी का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।